हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के अंतर्गत केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इक्वल को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। डेल्टा जी इक्वल टू जी उत्पाद माइनस जी अभिकारक। तो डेल्टा जी इक्वल टू है, तो मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम है वो अगर साम्य में है कब, जबकि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है, तो यानी कि सिस्टम साम्य पे है, तो उसमें कोई कार्य नहीं लिया जा रहा। यदि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा, और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया को प्रभावी करने के लिए तंत्र पर कुछ कार्य किया जाएगा, अन्यथा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। यदि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो है, यानी डेल्टा जी का मान नेगेटिव है, तो अभिक्रिया स्वतः होगी और उसके साथ साथ कुछ कार्य भी किया जाएगा, और अभिक्रिया से जितनी अधिक मात्रा में कार्य किया लिया जाता रहेगा उतनी ही अधिक अभिक्रिया साम्य से विस्थापित होगी। इसलिए डेल्टा जी जो है, इसका अगर ऋणात्मक मान है तो ये किसी भी अभिक्रिया के लिए एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में जाना जाता है, और साम्य नियम के कथन से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का प्रेरक बल क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त ताप और दाब पर भी निर्भर करता है, जो कि क्रियाकारकों और उत्पादों की मोलर मुक्त ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। तो डेल्टा तो यानी कि माइनस नेगेटिव जी है, तो अभिक्रिया के लिए प्रेरक बल के रूप में माना जाएगा। इसके लिए जो कि अभिक्रिया का वेग जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, साथ में टेम्परेचर और प्रेशर पर भी निर्भर करता है। यदि कोई अभिक्रिया स्थिर ताप पर होती है, यानी कि थर्मोस्टेट में अगर कोई अभिक्रिया कराई जाती है, तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का पहला पद है, ये अभिक्रिया ऊष्मा को बताता है, जबकि ये जो दूसरा पद है टी डेल्टा एस उस ऊष्मा को दर्शाता है जो उत्क्रमणीय ढंग से अभिक्रिया की संपन्न होने पर मुक्त होती है। अगर अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर करवाया जाता है तो अभिक्रिया का जो प्रेरक बल होगा वो होगा हेल्महोल्ट्ज फलन द्वारा बताया जाएगा। यानी अभिक्रिया अगर स्थिर ताप पर होगी तो उसे हम गिब्स फलन द्वारा, और इसको हम हेल्महोल्ट्ज फलन द्वारा बताते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल टू माइनस डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा एस है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सामान्य अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए के n1 मोल बी के n2 मोल के साथ अभिक्रिया करके सी के m1 मोल और डी के m2 मोल बनाता है। तो बांटॉफ अभिक्रिया समतापी के अनुसार डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लॉग पी सी m1 मल्टीप्लाइड बाय पी डी m2 अपॉन पी ए n1 मल्टीप्लाइड बाय पी वी n2। और हम जानते हैं कि साम्य अवस्था में जब डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होता है तो इस इक्वेशन जो है ये यहाँ पर ये डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लॉग पी सी m1 मल्टीप्लाइड बाय पी डी m2 अपॉन पी ए n1 मल्टीप्लाइड बाय पी वी n2 एट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो बराबर होती है के पी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, आर टी लॉग के पी। और हम जानते हैं कि हम
पहले पढ़ चुके हैं कि के पी इक्वल टू के सी माइनस और के पी इक्वल टू के सी ब्रैकेट में आर टी की पावर डेल्टा एन है। तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी आर टी डेल्टा एन है। तो डेल्टा एन इक्वल टू जीरो है मान ली, तो डेल्टा जी इक्वल टू तो उस स्थिति में डेल्टा एन बराबर जीरो है, तो डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस आर टी लॉग के सी के बराबर होगा, के सी के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण है मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के पी और के सी, के पी भी साम्य स्थिरांक है और के सी भी साम्य स्थिरांक है, तो इनके मध्य के संबंध को दर्शाता है। जब यहाँ पर ये भी साम्य स्थिरांक और फ्री एनर्जी के बीच के संबंध को बता रहा है समीकरण, और ये जो समीकरण है ये भी साम्य स्थिरांक के सी और डेल्टा जी के फ्री एनर्जी के बीच के संबंध को बताता है। अब है सक्रिय द्रव्यमान के नियम का ऊष्मागतिकीय व्युत्पन्न, यानी कि थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो यहाँ पर हम अगर A और B की सक्रियता को A से, मतलब यहाँ पर जो सक्रिय द्रव्यमान लिए जाते हैं, तो अणुओं की संख्या, तो उस स्थिति में हम कंसंट्रेशन की जगह उसकी एक्टिविटी से हम बताते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया के प्रारंभ में ए और बी जो है, इसकी सक्रियता अगर ए और ए बी से बताएं, और अभिक्रिया के अंत में सी और डी की जो एक्टिविटी जो है उसको ए सी और ए डी से बताएं, तो इन पदार्थों के लिए जो फ्री एनर्जी होगी ए के लिए जी ए इक्वल टू जी ए जीरो प्लस आर टी लोग ए, जी बी के लिए जी बी जीरो प्लस आर टी लोग ए बी, जी सी के लिए जी सी जीरो प्लस आर टी लोग ए सी, और जी डी इक्वल टू जी डी जीरो प्लस आर टी लोग ए टी होगा। तो यहाँ पर जी जीरो जो है इकाई सक्रियता की मानक परिस्थिति में, स्टैंडर्ड कंडीशन में मुक्त ऊर्जा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इक्वल टू जी उत्पाद माइनस जी क्रिया कारक। तो इसके अनुसार उत्पाद तो M1 जी सी प्लस M2 जी डी, मान लीजिए बहुत सारे क्रिया कारक उत्पाद बन रहे हैं, और माइनस N1 जी ए प्लस N2 जी बी प्लस एंड सो ऑन। तो इसको जब हम यहाँ पर जी सी जी डी जी ए और जी बी की वैल्यू रखेंगे, तो हमें ये इक्वेशंस प्राप्त होंगी, और इनको आगे सॉल्व करें तो हमें अंत में ये इक्वेशन मिलेगी M1 जी सी जीरो प्लस M2 जी डी जीरो प्लस एंड सो ऑन N1 जी ए जीरो प्लस N2 जी बी जीरो एंड सो ऑन, यहाँ पर भी प्लस आर टी लॉग प्लस आर टी लॉग ए सी M1 मल्टीप्लाइड बाय ए डी M2 अपॉन ए N1 मल्टीप्लाइड बाय ए बी N2। तो ये बराबर, या हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लोग ए सी M1 ए डी M2 अपॉन ए N1 मल्टीप्लाइड बाय ए बी N2। तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमने डेल्टा जी को जीरो रखा, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी, और यहाँ पर इसको लेफ्ट में ले जाएं
तो डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लोग ए सी एम वन मल्टीप्लाइड बाय सी डी एम टू अपॉन ए एन वन मल्टीप्लाइड बाय ए बी एन टू। चूँकि किसी भी दिए गए ताप पर मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी जो है इसका मान एक स्थिरांक होता है, अतः ए सी एम वन एट मल्टीप्लाइड बाय ए डी एम टू अपॉन ए एन वन मल्टीप्लाइड बाय ए बी एन टू इक्वल टू के। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है पूरी स्थिरांक है और ताप स्थिर है, ये आर स्थिर है, तो डेल्टा जी जीरो जो है साम्य स्थिरांक है के। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आदर्श गैसें हों तो इनकी सक्रियता उसकी सांद्रता के बराबर होगी और उस स्थिति में सी सी एम वन मल्टीप्लाइड बाय सी डी एम टू अपॉन सी ए एन वन सी बी एन टू इक्वल टू के। और यही हम पढ़ते आए हैं कि साम्य नियतांक जो है और ये जो सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है यही जो है सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। इस तरीके से हम थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं। अब है रिएक्शन आइसोथर्म, अभिक्रिया समतापीय। अभिक्रिया समतापीय को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई एक सामान्य इक्वेशन है मुक्त, यानी कि ये जो अभिक्रिया आइसोथर्म है किसी भी अभिक्रिया के साथ मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को अभिक्रिया समतापीय या वांट ऑफ समीकरण समतापीय समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सामान्य अभिक्रिया हो रही है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यदि ए और ए बी सी डी के आंशिक दाब, ये एक गैसीय अभिक्रिया है ये, अगर इनके पार्शियल प्रेशर जो है पी ए पी बी पी सी और पी डी हो तो डेल्टा जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो जैसे हमने पूर्व में लिखा था उसी तरीके से यदि ए के लिए फ्री एनर्जी जी ए, बी के लिए जी बी, सी के लिए जी सी और जी डी जो है डी के लिए फ्री एनर्जी है, तो हमने जैसे पहले देखा था उसी तरीके से जी ए जी डी जी ए और जी बी की वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे तो हमें इक्वेशन जो है मिलेगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लोग पी सी एम वन मल्टीप्लाइड बाय पी डी एम टू अपॉन पी ए एन वन मल्टीप्लाइड बाय पी बी एन टू। तो साम्य अवस्था पर डेल्टा जी बराबर जीरो है तो यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी लोग पी सी एम वन पी डी एम टू अपॉन पी ए एन वन पी बी एन टू। तो यहाँ पर डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी लोग पी सी एम वन मल्टीप्लाइड बाय पी डी एम टू अपॉन पी ए एन वन मल्टीप्लाइड बाय पी बी एन टू बराबर आर टी लोग के पी। ये जो वैल्यू है वो के पी के बराबर होगी। तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लोग के पी प्लस आर टी लोग पी सी एम वन मल्टीप्लाइड बाय पी डी एम टू अपॉन पी ए एन वन मल्टीप्लाइड बाय पी बी एन टू, तो बराबर माइनस आर टी लोग के पी प्लस आर टी लोग क्यू पी। यहाँ पर क्यू पी जो है तंत्र की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का तंत्र की अवस्थाओं की व्याख्या करने वाले गुणों का अभिक्रिया फलन है, जबकि केपी जो है साम्य अवस्था फलन है। तो ये जो है एक तरीके से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को, किसी भी अभिक्रिया के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को समतापीय अभिक्रिया समतापीय या वांट ऑफ समीकरण कहलाता है। तो यहाँ तो ये जो है
एक तरीके से वन टॉप समीकरण है। अब है अभिक्रिया समआयतनिक। अभिक्रिया समतापीय या वन टॉप समीकरण में अगर अभिक्रिया समतापी या वन टॉप समीकरण में गिब्स समीकरण को अगर मिला दिया जाए तो हमें समआयतनिक या वन टॉप आइसोकोर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो रिएक्शन आइसोथर्म को बता रही है, जबकि ये इक्वेशन जो है गिब्स इक्वेशन को बता रही है। डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस आर टी log के पी और डेल्टा जी जीरो इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस है। तो ये इक्वेशन दोनों को बराबर कर दें तो डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो इक्वल टू माइनस आर टी log के पी। तो log के पी इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी। तो log के पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस जीरो अपॉन आर है। आर है यदि टेम्परेचर जो है दो विभिन्न ताप T1 और T2 पर साम्यावस्था फलन जो है Kp1 और Kp2 है, तो log Kp1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन आर टी वन प्लस डेल्टा एस जीरो अपॉन आर। इसी तरीके से log Kp2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन आर टी टू प्लस डेल्टा एस जीरो अपॉन आर। तो इसमें से इस इक्वेशन को अगर घटाएंगे तो log Kp2 माइनस log Kp1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन आर 1/T2 माइनस 1/T1। तो log Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन आर ब्रैकेट में 1/T2 माइनस 1/T1। तो log Kp1 अपॉन Kp2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच जीरो अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये जो है इसको जो इक्वेशन है इसको हम वॉन्ट ऑफ आइसोकोर कहते हैं। और इस समीकरण की सहायता से यदि किसी एक ताप पर साम्यावस्था फलन या साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात है तो दूसरे ताप पर इसका ताप T2 पर इसको साम्यावस्था स्थिरांक को ज्ञात किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।